कहानियाँ वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत है। एक बार अर्जुन को एक गरीब ब्राह्मण के प्रति काफी लगाव हुआ। उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम इस गरीब ब्राह्मण के लिए कुछ करते क्यों नहीं। उस समय कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम भी इस गरीब ब्राह्मण की मदद कर सकते हो। अर्जुन ने कुछ समय सोचा और ये निर्णय लिया कि वे इस गरीब ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। अर्जुन ने सारी स्वर्ण मुद्राओं को एक बैलगाड़ी में रखा और जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया, जहाँ से प्रतिदिन ये गरीब ब्राह्मण गुजरा करते थे। देखते ही देखते ये सारी स्वर्ण मुद्राएं उस गरीब ब्राह्मण के हाथ लगी और वो जैसे ही इन मुद्राओं को लेकर घर की ओर निकलने ही वाले थे कि अचानक कुछ डाकुओं ने उन पर हमला किया और उनके सारे स्वर्ण मुद्राओं को चुराकर वे भाग गए। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने फिर से भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सहायता योग्य बताकर मदद करने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन जब वह गरीब ब्राह्मण स्नान करने हेतु नदी तट पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक कीमती हीरे जड़ित अंगूठी प्राप्त होती है, जो वास्तव में अर्जुन ने ही उस तट पर रखी थी। उस अंगूठी को देखकर वह गरीब ब्राह्मण बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि इस अंगूठी को बेचकर मैं अपने भूखे बच्चों का पेट भर सकता हूँ। अगले दिन जब वह गरीब ब्राह्मण फिर से स्नान करने हेतु नदी में उतरते हैं तो वह अंगूठी अचानक से उनकी उंगली से फिसलकर नदी में गिर जाता है। इस दृश्य को देखकर अर्जुन निस्सहाय अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि हे जनार्दन, मैंने काफी प्रयास कर लिया, कृपया इस गरीब ब्राह्मण पर अपनी कृपा बरसाएं। इस बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस विनती को स्वीकार लेते हैं। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसी नदी के तट पर 2 तांबे के मुद्राओं को रखा। जब गरीब ब्राह्मण स्नान करने हेतु तट पर पहुँचते हैं तो उन 2 मुद्राओं को देखकर वे अपने पास रख लेते हैं। उसी दिन संध्या वंदन करते समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे मछलियों को पकड़कर टोकरी में भर रहे हैं। टोकरी में रखे हुए मछलियों की तड़प ने गरीब ब्राह्मण के हृदय को पिघला दिया। करुणा के कारण उन्होंने उस मछुआरों से कहा कि उन मछलियों को कृपया पानी में ही छोड़ दे। यह सुनकर मछुआरों ने कहा कि यह हमारा व्यवसाय है, अगर तुम मछलियों की जान बचाना चाहते हो तो इन्हें खरीद लो। गरीब ब्राह्मण ने 2 तांबे के मुद्राओं को दे दिया और उनके बदले एक मछली को खरीदकर फिर से उस मछली को पानी में छोड़ना चाहा। जैसे ही वे गरीब ब्राह्मण उस मछली को पानी में छोड़ रहा था तब उस मछली को काफी विचलित पाया, जैसे कि उस मछली के कंठ में कुछ अटक रहा हो। जब गरीब ब्राह्मण ने अपनी उंगली को उस मछली के कंठ में डाला तो उस मछली के कंठ में से अपनी खोई हुई अंगूठी को पाया। खुश होकर वह गरीब ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसी नदी के दूसरे तट पर एक टूटे हुए नाव पर वही डाकू बसे हुए थे जिन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को लूटा था। ब्राह्मण की इस आवाज को सुनकर वे भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण ने उनके इस अड्डे को खोज निकाला है। आत्मसमर्पण करते हुए उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण से क्षमा मांगी और लूटे हुए सारे स्वर्ण मुद्राओं को ब्राह्मण को लौटा दिया और वहां से निकल पड़े। परोपकार आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब ब्राह्मण के मन में परोपकार की भावना जगती है तब कृष्ण भी उनकी झोली उपहारों से भर देते हैं। इस कहानी से हम यह सीख पाते हैं कि स्वार्थ व्यक्ति के हृदय में पनपने वाला एक दानव है। निस्वार्थ व्यक्ति ईश्वर के निकट रहता है। दान देने वाले हाथ कभी खाली नहीं जाते। ईश्वर उन हाथों में संपत्ति की वर्षा करते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विदा लेती हूँ। नमस्कार।